सुप्रभात बच्चों। अन्य दिन की बात ही आज भी आप अपना अपना अटेंडेंस बना लें, फिर आगे की पढ़ाई तो होगी। आज मैं आपको अभी तो फिलहाल व्याकरण की ही पढ़ाई चल रही है और कल भी मैंने आपको समास के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ दी है। 2-3 दिनों से मैं आपको समास के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक दिन तो मैं अपने सरल भाषा में उसकी परिभाषा बता करके और समासिक शब्द को पहचानने का ढूंढने का तरीका मैं बता दिया था कि मैं जिस सरल तरीका से आपको समास के सभी भेदों के बारे में बतलाया हूँ, अगर वाकई वो आपके दिमाग में घुस गया है तो एक भी ऐसा समासिक शब्द नहीं होगा जिसको पहचानने में आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये तो मेरी मुर्कटिया परिभाषा हुई थी ना। परिभाषा तो किताब की परिभाषा हो, तो कल मैं किताब की भी परिभाषा आपको मैं बतलाया था। किताब की भी परिभाषा मैंने आपको बतलाया था, उसमें शायद 3 परिभाषा छूट गए थे, उसको मैं बता देता हूँ। तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये 3 तो पढ़ा दिया था मैं। और बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययभाव अभी पढ़ाना है। ऐसे अगर बहुव्रीहि पढ़ा भी दिए होंगे तो फिर पढ़ लीजिए। बहुव्रीहि है जो मैं परिभाषा आपको पहले बताया था, किताब में भी करीब करीब वही परिभाषा है कि वैसा समासिक शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। किताब में कहता है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो जाती है तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक ही बात है, लिखने का अपना अपना अलग अलग ढंग है। मैं कहता हूँ कि मूल पदार्थ को छोड़कर कोई विशेष पदार्थ को, विशेष नाम को ग्रहण कर ले, विशेष अर्थ को ग्रहण कर ले। इसमें भी तो वही बात है। जैसे मैं बताया था आपको कि लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबोदर कहते ही गणेश जी का बोध हो जाता है। चक्रपाणी कहते ही विष्णु भगवान का बोध हो जाता है। बीना पाणी कहते ही सरस्वती महारानी का बोध हो जाता है। और भूतनाथ कहते ही भोले शंकर का बोध हो जाता है। तो हम तो भूतनाथ कहे, फिर आपके दिल में भोले शंकर की छवि कैसे आ गई? तो यही ना हुआ बहुव्रीहि समास। जो हम बोले कुछ और उसके जगह पर छवि आपके दिल में कुछ और की बन रही है, तो ऐसे ही समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। यद्यपि बहुव्रीहि समास के भी 4 भेद होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, तो व्यर्थ क्या जरूरी है इतना बर्डन बोझ देने का। तो बहुव्रीहि समास हो गया। अब आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नाम ही है द्वंद्व प्लस द्व। द्वंद्व, दो पद, एक ही पद है एक ही पद बना 2 पदों के मेल से, और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे समासिक शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे तुकार्थी शब्द होता है, चाय वाय, नाश्ता वास्ता, उसी प्रकार का ये भी है करीब करीब। इसमें भी देखो 2 शब्द होते हैं, और जिसमें एक शब्द को अगर हटा दोगे तो वो शब्द का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए आपको जैसे लोटा डोरी,
लोटा के साथ डोरी का संबंध है। दाल के बाद दाल का संबंध भात से है। चूड़ा का संबंध दही से है। तो चूड़ा दही, लोटा डोरी, दाल भात, सुबह शाम, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, इसमें दो तरह के वाक्य, दो शब्द हैं ना। ये दो शब्द हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया द्वंद्व समास। और ऐसा जब आपको कभी आवे तो आप आंख बंद करके द्वंद्व समास लिख दीजिए। जैसे गाय बैल द्वंद्व समास है, बेटा बेटी द्वंद्व समास है, राम कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, ये सब जो है सब द्वंद्व समास है। अब एक और समास है जो है सबसे शुरू में होता है समास का, लेकिन मैं सबसे लास्ट में बतला रहा हूँ। ये द्वंद्व समास, ये अंत में मैं एक समास के बारे में बता रहा हूँ जो अव्ययी भाव समास एक होता है। अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव समास तो मैं आपको बतलाया ही था कि जिस समासिक शब्द का पूर्व पद अव्यय हो, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्योंकि इसमें पूर्व पद की ही प्रधानता होती है। जैसे तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं, उसी प्रकार अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अर्थात पहले का पद प्रधान होता है। समझ गए कि नहीं? पहले का पद प्रधान होता है। और एक बात जान लीजिए कि पहला पद अव्यय होता है, जिसका व्यय न होता है। अविकारी और विकारी, जिस पर वैसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय कहलाता है। तो जिस समासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान होता है अर्थात पूर्व पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा एक शब्द है जिस पर लिंग वचन कारक पुरुष किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। यथा अगर शब्द है तो किसी काल में, किसी लिंग में, किसी वचन में वह यथा ही लिखा जाएगा। इसका कोई दूसरा शब्द नहीं बनेगा। तो यही ना हो गया अव्यय। तो यथा अव्यय हुआ और संभव लगा दीजिए तो यथा संभव हो गया अव्ययी भाव। यथा में शक्ति लगा दीजिए, यथा शक्ति अव्ययी भाव। आ एक ऐसा शब्द है, कल्पना कीजिए कि किसी भी लिंग में इसको ले जाएं तो आ का ई थोड़े हो जाएगा। किसी भी पुरुष के साथ इसका प्रयोग कर दें तो आ का ऊ थोड़े हो जाएगा। आ अगर है तो आ ही रहेगा। तो ये आ क्या है? अव्यय। और जन्म लगा दीजिए तो आ जन्म अव्ययी भाव समास। आसक्ति लगा दीजिए अव्ययी भाव समास, है कि नहीं? आमरण लगा दीजिए अव्ययी भाव समास।
तो ये सब समास जो हुआ अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ गया और इसको जानना जरूरी है। अब आप करीब करीब समास को पूर्ण रूप से 3 दिनों से ये समास के बारे में ही आप पढ़ रहे हैं, तो अवश्य पूरी जानकारी हो गई होगी समास के बारे में, समझे कि नहीं? अब जैसे देखिए निर्भय, निभय, बिना भय का, ये न तत्पुरुष है, न कर्मधारा है, न बहुव्रीहि है, न द्वंद्व है, न द्विगु है, यह अव्ययी भाव समास है। निर्भय, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, अंतिम पद चूमने वाला है, इसीलिए गगनचुंबी तत्पुरुष समास हुआ। गगनचुंबी तत्पुरुष समास हुआ। वखूबी, वखूबी, वखूबी कौन समास हुआ? खूबी के साथ, वखूबी हो गया। वह एक ऐसा शब्द है जिस पर लिंग वचन कारक पुरुष किसी का कभी भी किसी रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए यह अव्ययी भाव है। और जब इससे कोई दूसरा शब्द जुटा वह भी अव्ययी भाव हो गया, वखूबी। रस भरा, रस से भरा, कारक की विभक्ति बीच में आ गई से, है कि नहीं? करण कारक है ये, रस से भरा, रस भरा, ये तत्पुरुष समास हो गया। तो तत्पुरुष समास में भी जब उसका विग्रह कीजिएगा तो कारक की जौन सी विभक्ति लगती है वो विभक्ति के बारे में आपको लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अब जैसे रस भरा है तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष लिख दीजिएगा तो कोई खराब नहीं होगा। लेकिन अगर लिख दीजिएगा करण कारक तत्पुरुष, या करण कारक भी हटा दीजिए, करण तत्पुरुष, तो और ज़्यादा ना अच्छा हो जाएगा, करण तत्पुरुष, क्योंकि इससे स्पष्ट क्लियर पता चल गया। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यह भी करण तत्पुरुष है। अब आइए का पुरुष, कुत्सित पुरुष को का पुरुष कहते हैं। तो कुत्सित पुरुष जो हुआ, कुत्सित है जो पुरुष, कुत्सित है जो पुरुष, तो ये क्या हो गया? का पुरुष। तो है जो कर्मधार है, नहीं। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो इसमें भी आ गया, इसलिए यह भी तत्पुरुष, ये कर्मधारय समास है। सज्जन, सत, देखिए सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जो धन जन, सत धन जन, सज्जन। लेकिन यहाँ तो समास है, संधि तो है नहीं, तो
सत है जो जन, जन माने लोग, सत्य विचारधारा को हो, अच्छा लोग हो, सद्भावना से भरा हुआ व्यक्ति हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं उसको सत्पुरुष कहते हैं। ठीक है। परमेश्वर परम है जो ईश्वर तत्पुरुष, ये कर्मधार है। महात्मा कर्मधार है, महावीर कर्मधार है। पीतांबर, देखिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गया। पीतांबर जो है, पीत है अंबर जिसका वह। देखिए आप जब इसकी व्याख्या कीजिएगा तो व्याख्या के अनुसार एक ही समासिक शब्द दो दो समास बन जाते हैं। उस समय में आप फेरा में पड़ जाइएगा। तो उसके लिए व्याख्या करके तब लिखिए। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, बीच में है जो आ गया इसलिए कर्मधारय हो गया। लेकिन इसी की व्याख्या दूसरे तरह से जब कीजिएगा कि पीतांबर का पीत है अंबर जिसका वह कौन? अंबर माने वस्त्र। तो पीला वस्त्र किसका है? विष्णु भगवान का। अब जान लीजिए कि पीला वस्त्र विष्णु भगवान का ही प्रतीक है। तो पीतांबर कहने से विष्णु का बोध होता है। और यहाँ पर पीतांबर जो है सो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो समास एक ही समास दो दो तरह के भी हो सकता है। तो रही बात कि आपका उसका व्याख्या पर निर्भर करता है, आप उसका किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप व्याख्या कीजिए उसी तरह का उसका आप ये कर दीजिए, आंख बंद करके नहीं कीजिएगा। तो ठीक है, आज की पढ़ाई बस यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद।